अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो की शुरुआत असर की नमाज़ के बाद कर रही हूँ। असर की नमाज़ पढ़ ली और ड्रेस कट करने के लिए निकाल कर रखी हूँ बाहर। मतलब टाइम मिल गया तो कट करूँगी बोलकर पहले से डिसाइड रहते हैं मेरे काम। मतलब आज नहीं तो कल कर ही लेती हूँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना सोची थी उतनी तस्बीहां हो जाने के बाद ये ड्रेस भी कट करने के लिए आ गई हूँ। वैसे पूरे मेज़रमेंट के साथ मैंने प्लाज़ो कटिंग मेरे दूसरे चैनल YP रा पर अपलोड किया हुआ है। ये सेम साइज़ रख कर ही मैं मेरे लिए कट कर रही हूँ। मतलब आज की प्लानिंग है कि एक प्लाज़ो तो सी लूँ शाम तक, सुबह एक टॉप हो जाएगा, एक ड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, मैं तो आज आपको रिक्वेस्ट करना भूल ही गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। प्लाज़ो तो कट कर ली मैंने, उसके बाद ये टॉप कट कर रही हूँ। बस मार्किंग वगैरह सब अच्छे से कर ली हूँ। XXL साइज़ का है ये। वैसे मुझे बहुत लूज़ होता है, आप देखते भी होंगे मेरे कपड़े कहाँ कहाँ से ढीले ढाले रहते हैं। और ये दूसरा वाला कट करी हूँ, क्या है उसका नाम, ड्रैगन फ्रूट। ये फ्रूट में है ना अजीब सी स्मेल आ रही थी। कैक्टस का फ्रूट कभी खाए हैं आप? ये वैसा ही स्मेल कर रहा था और ये वाइट वाला था। चलिए, ये दूसरे दिन की क्लिप्स हैं। यूसुफ के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। कल परसों जब टिफ़िन में मैंने इपी दी थी, तो इपी मतलब वो जो रेड वाले नूडल्स आते हैं ना वो वाले, तो उस पर कमेंट आया मैगी डब्बे में, अल्लाह जम नहीं जाएंगी बोलकर। एक्चुअली मैगी तो बिल्कुल डब्बे में नहीं दे सकते, और इपी भी है ना थोड़ी हो ही जाती है, मतलब 50% चल जाती है। पर ये देखिए रामू जी बोलकर एक नए नूडल्स आए हैं, क्या बोलते हैं ऐसे देसी वाले हैं ये। माशाल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। जब ये टिफ़िन बना कर दी, जब वापस लाया थोड़े से बच गए थे, बोलते ला के टिफ़िन खोल के खाते बैठा है। मैं बोले क्यों रे, टिफ़िन ख़त्म नहीं करा? बोले तो नहीं अम्मी थोड़ा सा टाइम कम गिर गया था, मुझे वापस जाने तक बहुत रश हो गई थी तो मेरा टिफ़िन रह गया था, फिर छोड़ दे रोटी खा ना। बोले तो नहीं अम्मी कितने टेस्टी लग रहे, देखो ठंडे होने के बाद भी कितने खिले खिले हैं बोलकर बोल रहा था। और सच में वो जो खा रहा था ना तब भी खिले खिले ही थे। एक एप्पल के साथ उसका टिफ़िन बांध दिया। लेफ़्ट ओवर चिकन की रेसिपी बना रही हूँ। ग्रेवी तो मैं और यूसुफ खाते नहीं हैं, इतनी सी 1 चम्मच 2 चम्मच ग्रेवी लगती है, फिर कहाँ इसको रखे बैठूँ बोली। तो तेल गरम किया, एक निवाला बड़ा सा निवाला कसूरी मेथी डाली, चिकन की ग्रेवी पूरी धो ली थी, मतलब बॉयल चिकन जैसा कर लिया था। फिर वो डालकर अच्छे से रेड रेड मार्क आने तक उसको फ्राई कर लिया। और इधर आधी प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, एक टमाटर, एक निवाला ज़ीरा डालकर पीस लिया। और ये देखिए ये चिकन सुपर लग रहा था। और 2-3 चुटकी नमक, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक था, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और ये मतलब ये जो लेफ़्ट ओवर बनाते हैं ना, इसमें चिकन मसाला बाज़ार वाला ज़रूर डालें, तभी इसका परफेक्ट टेस्ट आता है। वो डाल दिया आधी पैकेट, मतलब आधा चम्मच। फिर ये मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर ली। जब मसाला मिक्स कर रही थी ना तो मुझे इसमें पानी नहीं डालना था, ड्राई ड्राई बनाना था। बाद में मेरे ख़्याल में आया कि यूसुफ खिंचा खिंचा चीज़ें खाना पसंद नहीं करता है, उसे सॉफ्ट चीज़ें पसंद आती हैं। तो फिर उसका जैसे ही ख़्याल आया तो थोड़ा सा इकने वाला पानी डालकर उसे सॉफ्ट बना लिया, पूरा सुखा लिया और हरा धनिया डालकर रेसिपी कंप्लीट कर दी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैंने अभी तक पूरा घर फैला ऐसे ही फेंका है। क्यों फेंका है आपको पता चला? नहीं पता चला। मैंने फिर से एक ड्रेस सिया है सुबह सुबह कॉटन के ड्रेस है ना, सीकर जल्दी जल्दी रख लूँ क्योंकि पहनने में अच्छे लग रहे हैं कॉटन के ड्रेस। अभी थोड़ा सा यहाँ नागपुर पर आने के बाद है ना मेरे कपड़े पहनने का टेस्ट चेंज हो गया है। यहाँ ज़्यादा गर्मी है, कॉटन के कपड़े और प्लाजो पैंट ही मुझे सही लग रही है। तो चलो जितने ड्रेस हैं उतने सीकर लूँ बोलकर एक सी रही हूँ। अभी इसके बाद पूरा काम करूँगी। पूरा पहले घर पूरा बहुत फीकी हूँ, बहुत ज़्यादा फीकी हूँ, अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
अलमारी की तो हालत इतनी ख़राब है। कॉटन के कपड़े हैं, प्रेस करने आता है, गोल गोल घड़ी डाल के रख रही हूँ। खिचड़ी नहीं खिचड़ा बना डाली हूँ। ये पहले काम करना है मुझे, पर क्या करूँगी, कुकिंग पहले कर लेती हूँ, क्लीनिंग कर लेती हूँ, कुकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद इसके पीछे लगूंगी। पर ये आपको दिखाऊंगी नहीं जी, बहुत गंदा कर दी मैंने। ये ड्रेस तो मैंने परसों सीखे रखा है, अभी उसे कंप्लीट नहीं किया है। चलिए उसे कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करते करते मौजू पर बात करते हैं। मैं भी यूट्यूब चलाती हूँ ना, तो कुछ दिन से रेसिपी नहीं, ऐसे ही व्लॉग देख रही थी तो दीपिका और उनका बेबी मेरे सामने आया। जब उनका दोनों माँ बच्चे का फ़ोटो देखी ना मैंने वीडियो, तो मुझे लगा ये बात आपके साथ मुझे शेयर करना ज़रूरी है। दीपिका के बेबी का आपने जो रोहान है, उनका सर देखे क्या आप, ऊपर से तालू से ऊंचा ऊंचा है ना। तो मेरी सासू माँ बोलते थे जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सर को दबाना पड़ता है, मतलब दाई माँ वगैरह होते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से नहलाते हैं। और एक्चुअली थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं ना, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो फिर उसको मम्मी से दूर वगैरह रखते हैं ना। ये देखिए, ये है वो रिविल सिविल टेप, उसे लगाकर मैंने प्लाज़ो को प्रेस कर लिया है। टीप मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छा दिखता है। और आज जो पहनी हूँ ड्रेस, उसको भी मैं यही लगाई हूँ। चलिए मौजू पर बात करते हैं। तो फिर वो तालू को एकदम दबाकर शेप में लाया जाता है। अभी बच्चे को माँ से दूर रखा जाता है ना, तो फिर वो मालिश वगैरह कहाँ नहीं हो पाती है। पर 1 साल 1.5 साल तक एक अच्छी मालिश वाली को लगाना चाहिए। या फिर आपके घर में बहुत सारे बच्चे हुए हैं, आपको आदत होती है, तो मुझे तो ये बात बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत लोग सिर्फ डॉक्टर की बात मानते हैं और बहुत लोग अनाड़ी जैसा करके सिर्फ अपना ही कहा करते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी चीज़ें मतलब मालिश वगैरह एक अच्छी मालिश वाली से ही करवाना चाहिए, और थोड़ी चीज़ें डॉक्टर की भी मानना चाहिए। और मेरी सासू माँ बोलते थे बहुत ज़्यादा सोएंगे ना, तब भी बच्चे का सर बहुत बड़ा होता है, तालू से ऊंचा होता है, तो इसलिए हम लोगों को सोने नहीं देते थे ज़्यादा। बस रात को जो नींद हो गई, दोपहर में रेस्ट करना है तो टेका लगा के रेस्ट करने को बोलते थे, आड़े नहीं होने को देते थे। ये बात मुझे अभी उनका बेबी देखने के बाद याद आ गई, ताकि मैं भी अभी ये चीज़ों में आ गई हूँ ना। मेरा भी वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी लोग मेरी चीज़ों को समझ भी रहे हैं। जितने भी नानियाँ, दादियाँ या फिर बहनें वगैरह देख रहे हैं, कोई ना कोई घर में प्रेग्नेंट तो होता ही है, और या तो होने वाला होता है। थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी ना, तो सब कुछ चीज़ें सही होती हैं। मतलब जैसे ही बेबी को डॉक्टर हाथ में देते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, आराम से मालिश करके नहलाओ वगैरह बोलते हैं ना, तो तब अच्छे से नहला लेना चाहिए, अच्छे से मालिश करना चाहिए। ये देखिए कांच की चूड़ियाँ मैं जब ख़रीदती थी तो प्लेन वाली 5 रुपये डज़न और चिक्की वाली 10 रुपये डज़न। आज है तो प्लेन वाली 30 रुपये डज़न बोल रहे हैं, चिक्की वाली 60 रुपये डज़न बोल रहे हैं। चलिए मैं नीचे आई थी, पर मैं चूड़ी नहीं ख़रीदी हूँ क्योंकि पहनती नहीं हूँ, तो ख़रीद के क्या करूँगी। चलिए बेबी के बारे में और एक दूसरी बात बताती हूँ। छोटे बच्चों के पाँव आप अगर ध्यान देखे होंगे तो सी जैसे होते हैं, एक उल्टा सी एक सीधा सी। वो भी है ना, मतलब कैल्शियम की कमी से और सही से मालिश नहीं होने की वजह से होते हैं। हल्के हाथ से आराम आराम से 1 साल 1.5 साल तक मालिश करेंगे ना, तो पैर सीधे हो जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, एक बच्ची के 14-15 महीने की थी, ऐसे गोल पैर थे, तो मैंने बोला था इसको डॉक्टर को बताओ, कुछ कंप्लेंट नहीं है तो फिर आप इसे हल्के हाथ से मालिश करो, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा बोलकर। तो जब दोबारा वो माँ अपनी बच्ची को लेकर आई ना, तो वो बताई, देखो जी भाभी पिछली बार आपने पैरों को बोला था, अभी देखो बराबर है क्या बोल के। तो मैंने देखी, हाँ जी आपने अल्लाह का नाम लेके किया होगा ना, तो हो गया
वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर। और मैं आपको राज की एक बात बताऊं क्या, मेरे यूसुफ के दांत है ना बहुत सामने थे, क्योंकि मेरे सासू माँ के दांत सामने थे। और ये हेरिडेटिकली भी होता है, जैसे सासू माँ के, नानी अम्मा के, दादी अम्मा के और हमारे दांत वगैरह सामने है, पेशानी बड़ी बड़ी है, तो बच्चों का भी वही होता है। दांत अगर सामने आ जाएं तो बहुत सारे लोग करते हैं रहने दो, बाद में तार डालने आता है, लेकिन तार डालने के लिए बीच में के दांत निकालना पड़ता है। और मैं नहीं चाहती थी कि यूसुफ के दांत निकालें, तो इसलिए मैं क्या कर रही थी, उसको लगभग मैंने 5-6 साल तक अलहम का सूरा पढ़कर सुबह मॉर्निंग में नींद से उठाने के बाद आराम आराम से पूरे दांत उसके अंदर दबाती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो मुस्कुराए ना, उसके दांत जैसे मोती मोती जैसे लगते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं। असर होता है जी हर चीज़ का। और हमारे घर में और एक दूसरी बच्ची है, मैंने उसकी मम्मी को भी बोला था ऐसे ऐसे दबा माँ बोलकर, उसने क्या कि सिर्फ सामने के 2 दांत दबाई, तो उसके वो ही 2 दांत अंदर गए हैं, बाकी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शेप में है। हम लोग उसको वही सताते हैं, हमने प्यार से दबाने को बोला थे, तूने तो गुस्से से दबा के पूरे दांत ही अंदर कर दी बोल के। वो भी बहुत मुस्कुराती है मेरी देवरानी। मतलब ये मैं आपके साथ जो शेयर करती हूँ ना बातें, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस के ही बातें होती हैं, किसी ने कहा बोला सुना ऐसे नहीं होते हैं। मैंने जो देखा है, मैंने जो जिन लम्हों को जिया है ना, वो ही आपके साथ शेयर करती हूँ। और अभी तो बहुत सारे लोग बच्चों को काजल भी नहीं लगा रहे हैं। एक्चुअली काजल है ना एकदम आँख के स्टार्ट हिस्से से नहीं लगाना चाहिए, वहाँ नस होती है ना, तो वो डैमेज होने के डर से डॉक्टर लोग है ना लगाओ ही मत बोलते हैं। एक्चुअली काजल बच वाली लकड़ी से सरसों के तेल में, देसी घी में जलाकर, देसी घी में मिक्स करके बनाया जाता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। मैंने तो मेरे दोनों बच्चों को अच्छे से लगाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ज़हीन की तो आँखें बहुत अच्छी हैं और मेरे यूसुफ की आँखें मेरे ऊपर गई हैं, क्योंकि मुझे है ना 9th से ही चश्मा था, तो उसे भी चश्मा है ही। पर बच्चों को काजल लगाने से है ना आँखों के पोपटे हैं ना वो बारीक होते हैं, खूबसूरत होते हैं, हर काम अल्लाह का नाम लेकर करेंगे। और कई औरतें हैं ना बच्चों को नाम रखते हैं, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, सर बड़ा है, नाक छोटी है, ऐसा है। भले ही माँ है ना उनके सामने बिल्कुल रिएक्ट ना करे, लेकिन बाद में अकेले में थोड़ा सा सोचें, सच में इतना ज़्यादा बड़ा है क्या, सच में नाक इतनी ज़्यादा छोटी है क्या, सच में होठ इतने ज़्यादा बड़े हैं क्या। कंपैरिजन करने के बाद में हमको खुद को समझ में आता है। जब समझ में चीज़ें आती हैं ना, तो तब हम अल्लाह से दुआ करके उस पर हाथ फेर के खूबसूरती से मालिश वगैरह करेंगे ना, तो बच्चों की हर चीज़ें बहुत सही होती हैं। मेरे सामने तो मेरी सासू माँ है ना, मेरे सामने एक मेरी देवरानी की डिलीवरी हुई, हमारे घर में ही डिलीवरी होती हैं, तो बच्ची के होंठ बहुत बड़े बड़े थे मेरे सामने ही। मैंने बोली अम्मी होंठ कितने बड़े हैं जी इसके, बोले नहलाने को लेके गए, होंठ वगैरह दबा के लाए तो ऐसे खूबसूरत होंठ दिख रहे थे। अम्मी क्या करें, बोलो जी बोल के बोली, तो बोले नहीं वो क्या कच्ची मट्टी रहते हैं, जल्दी से दबा दिबा के सीधा कर दिए ना सब सीधा हो जाता है, फिर थोड़ा हवा लगने के बाद नहीं होता है, फिर 1 साल तक हम आराम आराम से करेंगे ना तो सब कुछ सही हो जाता है, ऐसा बोले मेरे सासू माँ। जैसे ही एक बेबी हो जाता है तो सब लोग मालिश के वीडियो अपलोड करने लगते हैं, ऐसे करो वैसे करो। नहीं जी, आपने क्या पहले किसी से सीखा है, पहले किसी का देखा है, या फिर आपका पहला बेबी है जिसे आपने अच्छे से मालिश की है, दूसरे बेबी की आप अच्छे से मालिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। आप जो भी करें थोड़ा डॉक्टर को पूछें, थोड़ा दाई माँ को पूछें और अल्लाह से मदद मांगें और बच्चे का हर चीज़ सही करने की कोशिश करें। और माँ इतनी ताकतवर होती है कि बच्चे को खूबसूरत मांगती भी है और बनाती भी है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। साधना भाभी बाय।